अपना इंट्रो दे दें लोगों को। जी, मेरा नाम मलिक बिलाल अहमद एडवोकेट है और मेरा जो ताल्लुक है वो तहसील हसन अब्दाल ज़िला अटक से है। मेरे गांव का नाम चुकड़ा बुकड़ा है और मैं हल्का PP2 से उम्मीदवार हूँ बराए सूबाई असम्बली और मैं इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और मेरे हल्के के लोग जो हैं उन्होंने मेरे बाजू बने और इंशाल्लाह वो बाजू मेरा बनेंगे, मुझे इस चीज़ का कभी यकीन है। तो इंशाल्लाह मैं ये इलेक्शन जीतूंगा और इंशाल्लाह जीत कर ये सीट इंशाल्लाह मैं अपने हल्के की आवाम को इंशाल्लाह तोहफे में दूंगा। जज़ाकल्लाह। अभी तो अच्छा सबसे पहले तो ये बताएँ ना कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस जो हैं वो राइट टाइम पे ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं या कि कुछ अर्ली हैं? इसके बारे में अपनी राय दें ज़रा मुझे। जी, इलेक्शन जो डेट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आई हुई है वो 8 फेब है जी, और जी। मुझे इस चीज़ का कभी यकीन है कि इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो 8 फेब को ही होंगे और ठीक है। इंशाल्लाह मुझे इस चीज़ का भी यकीन है कि इलेक्शन एक पुरअमन माहौल में और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है उसको ऑर्गेनाइज करेगा और इंशाल्लाह अच्छे माहौल में इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और जिस इलाके में आप खड़े हो रहे हैं, आप बता सकते हैं कि वहाँ के मकामी जो प्रॉब्लम्स क्या हैं नॉर्मल नॉर्मल जो जी, इश्यूज़ क्या हैं? मेरी जो तहसील है वो जी, हसन अब्दाल है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेरा अटक है जी, जी। और बाकी जो मेरा मोटिव है इलेक्शन में आने का, सियासत में आने का, बेसिकली जो मेरा प्रोफेशन है वो लॉयर है। ठीक है, जी, मैं बाय प्रोफेशन जो है एक लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ और अरसा तकरीबन 8 साल से जो है मैं वकालत कर रहा हूँ और मुझे जो ज़रूरत महसूस हुई है इलेक्शन में आने की, उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं और उनमें से जो मेन वजूहत है, जो मेन वजह है वो ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है मेरे इस हल्के में, मेरे इस डिस्ट्रिक्ट में, वो एज़ कम्पेयर टू अदर जो सिटीज़ हैं, उनकी निस्बत जो है वो थोड़ा-सा पीछे है और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, तो इंशाअल्लाह पहली जो मेरी प्रेफ़रेंस होगी, वो मेरे अपने हल्के के जितने भी स्कूल्स हैं, जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, उसके ऊपर वर्क करना होगी इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएँ सबसे पहले आप पॉलिटिक्स में कब आए? सॉरी? पॉलि पॉलिटिक्स आपने कब जॉइन की ऑफ़िशियली? पॉलिटिक्स ऑफिशियली तो ये है कि मैं स्कूल लेवल में जब था उस वक़्त तो चले इतना आइडिया नहीं होता था, लेकिन ये है कि मैं स्कूल में भी अपनी क्लास में CR होता था। उसके बाद ये है कि कॉलेज में एंटर हुआ, यूनिवर्सिटी में गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं जहाँ पे भी गया, वो मेरी जो उस वक़्त से जो शुरू से जो स्टार्ट से जो सोच थी वो यही थी, यार कि मैंने कुछ लोगों को लेके चलना है। और मेरी जी, यही जो सोच है, वो जब मैं इस वकालत के प्रोफ़ेशन में आया, तो मैंने यहाँ पे भी आगे अपनी उसी सोच को जो है ना, वो मैं लेके आगे चला हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस 8 साला करियर में मेरी फ़ेसबुक पे, मेरी टिकटॉक आईडी है, उसपे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो नीडी लोग हैं ना, उन लोगों का मैं जो उनके केसेज़ हैं या जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं फ़ी सबिलिल्लाह भी सॉल्व कर रहा हूँ। और मेरी पॉलिटिक्स में जो भी बेसिकली मैं जो फॉलोवर हूँ, वो मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फॉलोवर था। अच्छा जी, और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फॉलोवर हूँ भी। तो ठीक है, इंशाल्लाह ये है कि खान साहब को मैं अपना लीडर तो आज भी मानता हूँ, जिस बिल्कुल। तरह मैं उनको डे 1 मानता था और खान साहब को मैंने 2008 में जो है ना फॉलो करा। तो ये है कि इंशाल्लाह इस चीज़ का कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी तो इंशाल्लाह मेरी जो सीट है, वो भी इंशाल्लाह इमरान खान के लिए गिफ्ट होगी, इंशाल्लाह। बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा ये जैसे आपने कहा कि 8 साल पहले जो है आपने वकालत शुरू की, तो तभी से फिर आपने पीटीआई को जॉइन कर लिया था या कि लेटर ऑन माइंड बना आपका? आवाज़ थोड़ी-सी ब्रेक हो रही है आपकी, समझ नहीं आई अच्छा मुझे। अभी आवाज़ आ रही है मेरी सही तरह? जी अपना अब आ रही है। आपका हैंड फ्री जो है ना थोड़ा-सा वो ठीक कर लें। मैंने पूछा कि आपने कहा था ना कि आपने वकालत जो है 8 साल पहले जॉइन की थी, तो पीटीआई कब आपने जॉइन की थी? पीटीआई आपने कब जॉइन की? आफ्टर वकालत? जी, अ, जी ठीक। अच्छा हमारे पास एडवोकेट आबिद हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं उनको लेती हूँ। जी श्योर, जी श्योर। जी आबिद अस्सलाम वालेकुम। आबिद आप अस्सलाम वालेकुम।
जी। आपकी आपकी वालेकुम तस्वीर नहीं सलाम। आ रही है अभी तो। जी, जी, वालेकुम सलाम। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मलिका बिलाल से? मैं आबिद आप सुन रहे हैं? आबिद, आई हेलो? थिंक सिग्नलिंग इशू है मेरे पास। चलें लेकिन आपकी आवाज़ आ रही है, आप पूछ सकते हैं बिलाल से कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो? मेरा ख़्याल है मुश्किल है तो हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी। बिलाल आपने एक एजुकेशन का बताया, तो एजुकेशन के अलावा आपको नहीं लगता कि कोई और ऐसा इश्यू है उस आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ जिनको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? डेफ़िनेटली देखें जी, कोई भी इलाका है ना, उसमें कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, जी, प्रॉब्लम जी। डिफरेंट होती हैं। और डेफ़िनेटली ये है कि जब आप एक रूलिंग पोज़ीशन पे आते हैं, जहाँ पे आप आके कुछ जो है ना, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो आप डेफ़िनेटली उनकी तरफ मूव करते हैं। एक एजुकेशन तो एक बेसिक प्रॉब्लम है। मैं आपको थोड़ी-सी यहाँ पे एक चीज़ जो है वो शेयर करता चलूँ जी, जी। कि मेरा जिस गाँव से ताल्लुक है, उस गाँव मेरी एज 33 इयर्स हो चुकी है। जी, जी। मैं 33 ईयर से यही देखा है कि मेरे गाँव का जो एक स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल था और स्टिल आज भी प्राइमरी ही स्कूल है। ठीक है। उसमें 2 कमरे थे बच्चों के बैठने के लिए, आज भी उस स्कूल में 2 ही कमरे हैं, ठीक है। ठीक है? तो हुँ, हुँ। मतलब ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। हम अगर देखें एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, अगर हम उसको बूस्ट करेंगे, तो डेफ़िनेटली हम अपने जो लोग हैं, उनको हम बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। बेशक, बेशक। अच्छा जी। मेरे चलिए जैसे हम बात कर रहे थे तो मेरे माइंड में एक और बात आ गई। अब आप तो अभी खड़े होने लगे हैं ना उस एरिया में। आपसे पहले कौन था उस एरिया में? जी, फर्स्ट है। उन्होंने आप फर्स्ट नो आपसे पहले कौन था वहाँ पे? मैम देखें, अभी बात ये है कि यहाँ पे मैं क्रिटिसिज़्म किसी पे नहीं करना चाहूँगा। आ देखें, हर एक नहीं बंदे की एक अपनी सोच है, हर हमने बंदे की करनी एक अपनी सोच है। जी, जी, हमने अब हर करनी भी बंदे की नहीं एक अपनी सोच है। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है, देखें हर बंदे जी, की एक अपनी सोच है। अब जी, मेरा जी। जो थिंकिंग लेवल है, वो एजुकेशन है। जी, जी। मेरी जो प्रायोरिटी है, वो एजुकेशन है, जी, ठीक जी। है? बाकी जो मोहल्ले के, गली के, इलाके के जो छोटे-मोटे काम होते हैं ना, लाइक गली बनवानी है, नाली बनवानी है, सड़क बनवानी है, जी, कोई जी, इस तरह जी। का छोटा-मोटा काम करना है, वो तो देखें डेफ़िनेटली जब आप रूलिंग में आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने करनी है। वो हो बिल्कुल, करनी बिल्कुल। पड़ेंगी आपको। लेकिन करिए। जो ग्रास रूट लेवल है ना आपका, जब तक आप ग्रास रूट लेवल की दुरुस्ती नहीं करेंगे, आप उस बिल्कुल। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए मेरी ये सोच है कि मैंने इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और मेरे हल्के की अवाम ने इंशाल्लाह मुझे जब सिलेक्ट किया, तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, वो एजुकेशन होगी, इंशाल्लाह। बेशक, बेशक। मैं भी हम भी यहाँ पे सिर्फ़ क्रिटिसिज़्म नहीं करने आए, हम आपको प्रमोट करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को आपकी जी, विज़न मिले। तो थैंक यू। दैट्स व्हाई मैं ये कह रही थी कि आपसे पहले कौन था ताकि उनको पता चल जाए कि उस बंदे ने अगर ये चीज़ें नेगोशिएट नहीं की तो आप कर रहे हैं, तो मैडम आप उसमें उनको काइंडली गिव मी 1 मिनट। जी, उसमें जी। ये है कि देखें, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है ना अपने गाँव की, मतलब जी, बाकी बिल्कुल। काफ़ी बड़ा हल्का है, मतलब उस तरह अ, अगर बात करूँगा तो मतलब ये है कि राउंड अबाउट 100 के जो है ना, राउंड अबाउट वो गाँव इसमें देहात लगते हैं, गाँव 100 लगते हैं। ठीक अच्छा है? ठीक है। जी, लेकिन जी। ये कि मैं अगर एक बात करूँ, जो मैं सिर्फ़ अपने गाँव की अगर बात करूँ, तो फिर इसका ठीक है? मतलब दूसरे गाँव भी ऐसे ही होंगे ना? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, हाँ एग्ज़ैक्टली जी। देयर आर नंबर ऑफ विलेजेस कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वो प्राइमरी स्कूल है, वो आज तक हाई स्कूल नहीं बन सका, वो आज तक जो है वो मिडल की तरफ नहीं जा सके। तो ये है बिल्कुल। कि मेरी ये कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह, मैंने जिस तरह आपको बताया भी है, मैं पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरे गाँव में 2 कमरे थे और 2 ही कमरे हैं आज तक बिल्कुल, बिल्कुल। स्कूल में। 5 क्लासेस थी और 5 ही क्लासेस है, और अब यहाँ से आप ये देखें कि जो 5 क्लासेस जो लड़के पढ़ लेंगे ना, वो तो हुँ। चले किसी और मतलब सिटी की तरफ निकल जाएँगे, वहाँ पे जाके एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे। जी, लेकिन जी। जो हमारे गाँव की अब बच्चियाँ हैं जिस तरह, अब बिल्कुल। बच्चियों को देहातों का किस तरह का माहौल होता है कि वहाँ पे उनको इतनी आज़ादी नहीं दी जाती, वो नहीं जी छोड़ें जी, कहाँ पे जाएँगे जी बाहर, वो चीज़ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अपने गाँव के अंदर एट लीस्ट हाई स्कूल होना चाहिए, बच्चियाँ वहाँ से एट लीस्ट मैट्रिक तक की एजुकेशन करें, और उसके बाद ये है कि जो भी आगे मामलात हैं,
वो अपनी स्टडीज को इंशाल्लाह कंटिन्यू रख सके, और उसके लिए मुझे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जो है ना वो स्टेप लेना पड़ेगा। ज़बरदस्त। जी, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि हालात अब ऐसे हैं कि आपको यहाँ पे वो नीस लिख रहे हैं कि एजुकेशन का मेन इश्यू सिलेबस है, तो आप सिलेबस के लिए भी जो है ना एम्फसाइज़ कर सकते हैं कि सिलेबस को अपडेट किया जाए एग्जैक्टली और सिलेबस एक होना चाहिए। हाँ मैं जी, इंशाल्लाह इस चीज का हामी हूँ कि सिलेबस एक होना चाहिए, वो चाहे आपके गवर्नमेंट स्कूल हो, वो आपके अ, प्राइवेट स्कूल हो, वो बिल्कुल, किसी भी लेवल का आपका स्कूल हो, उसमें जो सिलेबस है उसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, एजुकेशन बिल्कुल। जो है वो हर बच्चे का राइट है, हर इंसान का राइट है, और एजुकेशन के मामले में आगे किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि कोई ये बच्चे जो है इनका अलहदा जो है वो एजुकेशन का लेवल होगा, इनका अलहदा होगा। एजुकेशन लेवल एक होना चाहिए सबका। बिल्कुल, अच्छा आजकल ना एक और इश्यू भी है वाटर सप्लाई का, आपके उधर एरिया में भी ये इश्यू है वाटर सॉरी। का पानी का मसला जो आजकल बड़ा हाइप पे है? असल में देहातों में अभी जितना भी है, यहाँ पे देखें कोई इस तरह जो पानी का जो सिस्टम है ना, कि वो जो मंथली आते हैं घर में पानी नल लगे हुए हैं या गवर्नमेंट की तरफ से, हुँ, हुँ। मेरे गांव में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हर घर में बोर हुआ है, लोगों ने बोर करवाए हुए हैं पानी के लिए, वहां से वो अपनी ठीक, मोटर चलाते हैं, पानी भर लेते हैं। उन लोगों के लिए वो इश्यू इतना खास नहीं है कि मतलब मैं उसकी तरफ जाऊं। लेकिन डेफिनेटली देखें, जब जो छोटे जिस तरह के मेरा जो फोकस है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एजुकेशन के ऊपर, जी, 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 अब बिल्कुल। जब मैं ये चीजें जो है इनको इंशाल्लाह जब मैं सेटल कर लूंगा, सॉर्ट आउट कर लूंगा, तो डेफिनेटली उसके बाद ये है कि जब मैंने अपने गांव को, जब मैंने अपने इलाके को जब ऊपर लेके जाना है, तो फिर इंशाल्लाह मैं इन सारी चीजों को जो है ना, वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है ना, वो मैं इंशाल्लाह सबको देखूंगा। और इंशाल्लाह जितने ज़बरदस्त। भी मेरी हल्के की जितने भी मामलात हैं, वो इंशाल्लाह उनको मैं सॉर्ट आउट करूंगा, और इंशाल्लाह मैं अपने हल्के को एक इंशाल्लाह मिसाली हल्का इंशाल्लाह बनाऊंगा। इंशाल्लाह अल्लाह करे आप कामयाब हों। तो इसका मतलब आपको पता है ना कि एजुकेशन का जो है ये बहुत ब्रॉड जो है वो इश्यू है, सिलेबस का भी तो आपके पास इसकी कोई स्ट्रैटेजी है? किस तरह आप अप्रोच करेंगे? हाउ यू विल मेक इट हैपन? ये थोड़ा-सा लेकिन जब एक्सप्लेन कर दें हमारे जब सामईन हम को। जब जी, हम आ जाते हैं ना, जब हम देखें एक ऐसी पोजीशन पे बैठे होते हैं कि जहाँ पे हम बैठ के हम इन चीजों को जो है ना वो देख सकते हैं, जी, या जी, इनके जी। बारे में जब हम कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली प्लान्स, जब भी आपने कोई काम करना होता है तो प्लान्स आपके पास पहले से मौजूद होते हैं। ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही। सेम इसी जी, तरह मेरे पास भी प्लान जो है वो मौजूद है। मेरा पहला प्लान जो है वो यही है कि मेरे हल्के के जितने भी स्कूल जो है, वो जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी से आगे नहीं जा सके, मैंने उसके ऊपर वर्कआउट करके इंशाल्लाह उनको मैंने हाई स्कूल तक लेके जाना है। उनमें जो सिस्टम है हमारा एजुकेशन का, जो उनमें टीचर्स हैं, जो उनमें पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, इंशाल्लाह उनको हमने अपग्रेड करना है। ठीक। ठीक है। जिस तरह वक्त की जरूरत है, वक्त की जरूरत जो बिल्कुल। है वो तालीम जो है वो वक्त की जरूरत तालीम के साथ तरबियत, तरबियत है। बहुत इंशाल्लाह ये ज़रूरी बिल होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू अच्छा राइट। आपके ओपोनेंट कौन है? आपके ओपोनेंट कौन है? आपके अलावा ओपोनेंट में यहाँ पे मेरे ख्याल में 2 से 3 लोग हैं जो आजाद जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सभी और उसके आज़ाद हैं। अलावा हुँ, जो है वो पीपल्स पार्टी का भी कैंडिडेट है, सरदार जुल्फकार अयाद खान साहब है आई थिंक। और डिफरेंट जी। मतलब है, बाकी जितनी भी पार्टीज है, जमात इस्लामी है, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट जो है वो लाया हुआ है। उसके बाद नून लीग के हैं, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट लाया हुआ है। देखिए, बात ये इलेक्शन कंटेस्ट करना जो है ना, वो हर कैंडिडेट का राइट है। बिल्कुल, ये ठीक तो है। है। जी, जी। तो मैं इंशाल्लाह इस चीज को जो है ना बड़ी ब्रॉडली मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि जो लोग जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो भी मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगा, हर इंसान मेहनत करेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जो मेरे इस हल्के के लिए बेहतर हो, अल्लाह ताला उसको जीत दे, और वो अपने हल्के की खिदमत करे। आमीन, आमीन। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या माहौल बन रहा है वहाँ पे जब इतने लोग खड़े हैं तो ये तो वोट बैंक सारे टूट-फूट जाएँगे। तो किसका फिर भी नहीं। मार्जिन किसका सही लग रहा है? मार्जिन वैसे मुझे लगता है कि पीटीआई का ही लग रहा है। क्या ख़्याल है जी है, आपका? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, आप ठीक कह रही हैं। बाकी ये है कि देखिए, मेहनत शर्त है कामयाबी के लिए। तो जी, जी। मेरे ख्याल में जितने भी कैंडिडेट हैं सब मेहनत कर रहे हैं अपने अपने ओन पे। हर कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं। मैं अभी जस्ट एक कार्यालय मीटिंग थी मेरी, मैं वहां जी, से जी। कार्यालय मीटिंग से डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचे हूँ, और आते ही मैं आपके साथ यहाँ पे लाइव बैठा हूँ। तो जितने कैंडिडेट्स हैं सब जो स्ट्रगल कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। और कुछ दिन रह गए हैं, चंद 12-13 दिन की बात है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह 12-13 दिन के बाद जब इलेक्शन होंगे, और हुँ, हुँ। इलेक्शन की शाम इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएगा, उसमें इंशाल्लाह फतह इंशाल्लाह मेरी होगी, मुझे इस चीज का यकीन है। अल्लाह इंशाल्लाह। करे, अल्लाह करे। अच्छा इलेक्शन कैंपेन में कौन-कौन से इश्यूज़ हैं आपको भाई ये पूछ रहे हैं अनीस रिज़वी स्पेशली पीटीआई के लिए?
इलेक्शन कैंपेन में देखेंगे कि अभी जिस तरह हम 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक जारी हुआ है, जिसमें 144 उन्होंने जो है ना उसका नफाज किया है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि कानून मीटिंग जिस तरह का नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली देखें, अब बात ये है कि जब आपने इलेक्शन लड़ना है तो जी, उसके जी। लिए आपको चंद लोगों को मिलना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल आपको तो जी, जब बिल्कुल आप मुशावरत लोगों तो में, कर जब तक आप लोगों में मिलेंगे नहीं, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मैं एक आजाद उम्मीदवार हूँ, ठीक है, मेरे जो लीडर हैं जिनको मैं मानता हूँ, मैं इमरान खान को मानता हूँ, ठीक है। बिल्कुल, तो जब जी, तक लोगों के सामने मैं जाऊंगा नहीं, लोगों के आगे जी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूंगा, मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो तब बेशक, तक मैं लोगों को गाइड भी नहीं कर सकता। और जब तक बिल्कुल, मैं लोगों बिल्कुल। को गाइड नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट कैसे करेगा। स्पेशली बिलाल क्योंकि आप फर्स्ट टाइम खड़े हो रहे हैं, तो आपको बहुत सारे जी, लोग जानते भी नहीं होंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है आपका कि आप जाके मुलाकातें मैं करें, अपने बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं वकालत के प्रोफेशन से अरसा 8 साल से जो है तकरीबन मुंसलिक हूँ। तो तो उस मेरे पास हल्के जी, से, हर हल्के में मतलब ये है कि 2, 4, 5, 6 लोग जो हैं वो मेरे इस तरह के जान पहचान वाले मौजूद हैं कि जो बिल्कुल। मुझे एज़ अ एडवोकेट जो है ना, वो मुझे जी, जी, जानते हैं। और माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है कि वो मेरे लिए कैंपेन भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल, मेरे लिए वर्क भी कर रहे हैं, वो मेरे लिए लोगों से डोर टू डोर जाके वो वोट भी माँग रहे हैं। और मुझे इंशाल्लाह इसी चीज़ का यकीन है कि मैंने जिन लोगों के लिए डिलीवर किया है ना कोर्ट में रह के, वो आज बिल्कुल। मेरे लिए, मेरे इस पॉलिटिकल ग्राउंड में आके मेरे लिए जो है ना वो वर्कआउट कर रहे हैं। ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे रखे हैं, आपका बिहेवियर अच्छा अपने कस्टमर के साथ तो रिटर्निंग कस्टमर्स बहुत होते हैं और जो स्टे करते हैं वो भी होते हैं। ज़ाहिर है जितना सैटिस्फाई करेंगे आप कस्टमर को, कस्टमर उतने ही आपके साथ ज़्यादा टर्म के लिए जो है लिंक्ड रहेंगे। अच्छा एक जी, और बिल्कुल। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया बिलाल, आपके उस एरिया में जो है ये रोज़गार का जो है एम्प्लॉयमेंट का क्या हिसाब-किताब है? बिल्कुल, रोज़गार आप का ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है ना अटक, जी, जी। ये थोड़ा-सा जो है बैकवर्ड है, अच्छा। ठीक है? मतलब ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से मैंने एजुकेशन की बात की है ना, उसी तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है ना उसका भी इश्यू है, ठीक है? जी, यहाँ की जो आप कह सकते हैं कि 20 टू 30% जो लोग हैं ना, जी, वो जी, दिहाड़ीदार हैं। बिल्कुल। ठीक है? अब वो बेचारे सुबह जाएँगे चौक में, जाके अपने लिए रोज़गार तलाश करेंगे, काम तलाश करेंगे। सम टाइम तो ये है कि उनको काम मिल जाएगा, वो आ जाएँगे, काम करेंगे दिन को। उसके बाद ये है कि आगे 2 दिन काम नहीं मिलेगा। और मेरी जो दूसरी प्रायोरिटी है ना एजुकेशन के बाद, वो यही है कि जितने ये नीडी लोग हैं ना, जिन जी, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जी, जी। कुछ ऐसा मतलब ये है कि मैं अपने हल्के में करना चाहता हूँ कि जहाँ से एट लीस्ट मतलब ये है कि मेरे ये जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। अच्छा अटक जो है ये यही मेन सिटी है जो सराउंडेड गाँव विलेजेस के लिए कि कोई और सिटी भी है उधर नहीं, मेन जो असल अटक के साथ जो कंजेक्टिव है ना, वो जी, जी, रावलपिंडी है, रावलपिंडी। ठीक है? रावलपिंडी है। और मैं बिल्कुल ये है कि रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट अटक की बिल्कुल बाउंड्री पे रहता हूँ, बाउंड्री जी, वॉल जी। है ये समझे। मेरा जो गाँव है, मेरे गाँव से अगला जो गाँव है वो पिंडी में आता है और मैं जो है वो अटक में हूँ। तो बाकी अटक में जो है 2 सीटें हैं कौमी असेंबली के लिए, जी, काफ़ी जी। बड़ा जो है ना ये ज़िला है। 2 सीटें हैं कौमी असेंबली के लिए और 5 सीटें इसमें जो है वो सूबाई असेंबली के लिए हैं। ठीक। जी। अच्छा तो लोग जो हैं रोज़गार के लिए फिर अटक और पिंडी जाते हैं वहाँ से जो डिफरेंट सराउंडेड सिटीज़ में विलेज जाता है, वो तो देखिए ना जी, बात ये है कि जो रिज़्क है ना, उसकी तक़सीम अल्लाह ताला की तरफ से है, बेशक, हाँ जी, इसमें कोई ठीक है? शक नहीं। जी, तो जी। अब बात ये है कि जिसका जहाँ पे रिज़्क जिसके नसीब में है, इंसान ने वहाँ पे पहुँच जाना है। तो बस ये है बेशक, कि ये रिज़्क की जो तक़सीम है वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जानिब से है। बेशक, बेशक, बेशक। जी, आबिद अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम आबिद। आबिद आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो? आई थिंक उनको पता नहीं उन्होंने क्या पूछना है आपसे लेकिन उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही। आबिद आपको आवाज़ जा रही है मेरी? नहीं जा रही। अच्छा बिलाल कुछ और आप ऐसी चीज़ जो मैंने नहीं पूछी है, हमने डिस्कस नहीं किया है, वो आप हाइलाइट करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, कोई है आपके माइंड में? इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह मेरी मीटिंग रहेगी यहाँ पे, इंशाल्लाह मैं लाइव इंशाल्लाह आपके साथ आता रहूँगा और इंशाल्लाह जी, मेरे ठीक हल्के है। की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह वो मैं सारी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा भी। और मैं जी, कोशिश करूँगा कि आपके तवज्जुह से मेरे हल्के के जितने भी लोग हैं, उन लोगों में मैं अवेयरनेस भी पैदा कर सकूँ और उन लोगों को मैं अपना जो मेरा मोटिव है, वो उनको मैं बता सकूँ यार कि मेरी उनके लिए सोच क्या है।
तो मेरे जी। असल में एक्चुअली 5:30 बजे एक मीटिंग है, तो अभी 4 मिनट रह गए, मैंने निकलना है उसके कोई लिए, तो मसला इंशाल्लाह नहीं, उसके बस बाद हमारा भी कंप्लीट हो गया, बस आप लोगों को कहें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, अपने लोगों को, अपने फॉलोवर्स को बताएँ कि और इंशाल्लाह मेरे साथ लिंक्ड रहिएगा प्लीज़। अभी आप कह दें कुछ 2-3 वर्ड और फिर अल्लाह हाफ़िज़ कर दें। जी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक और यू सो हमारे मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच अल्लाह बिलाल, मेरी हाफ़िज़। दुआएँ आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे और मेरा जज़ाकल्लाह। ये ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।